हेलो डियर, कैसे आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। डियर, आप लोगों का डिमांड था कि सर आपने ऑब्जेक्टिव का इतना बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करा दी है कि हम लोगों को लगता है कि अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जी हां, उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बट आप लोग का डिमांड किसका था? सब्जेक्टिव का। बहुत ज्यादा आप लोग को डर लग रहा है, तो डियर मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सब्जेक्टिव का क्या बनाने वाले हैं? हीरो बनाने वाले हैं। जीरो से लेकर हीरो तक मैंने आपसे वादा किया था, जो संकल्प लिया था कि आपको 4 से 5 पार्ट जो है सब्जेक्टिव का प्रोवाइड करेंगे और इन्हीं में से आपका जो है सीधा का सीधा आपका प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको सीरियसली आपको इन 4-5 क्लास जो भी आएंगे उनको अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से आपको जो है करना है। सभी सब्जेक्ट का आपको इसी तरह का प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डियर, आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम लोग यानी इसका जो है पार्ट कवर कर ले, इसका सेकंड पार्ट जो आपका लेकर के आए, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो बहुत ही सरल भाषा में एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताया गया है। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है बाबू। अगर आपका भी सपना है कि 100 में 100 में आ जाए तो बिल्कुल डियर तैयार हो जाइए। और इसमें आपको जो है ना बिल्कुल किताब का भाषा बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, एकदम सरल भाषा में आपको सीधा सीधा आपको जो क्लास में ही याद हो जाएंगे, एकदम आसानी से आपको जो है समझना है बाबू। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग इसका पार्ट 2 को करेंगे, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो डियर आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मनके किन पदार्थ से बनाए जाते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो मनके होते थे वो किन किन चीजों के बने होते थे। हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मनके जो ना विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बनाए जाते थे। जैसे कि आपको मालूम होगा किसका, पत्थर के, है ना, पत्थर के बनाए जाते थे, मिट्टी के, कांच के, सीप के, लकड़ी के। तो इन सब पदार्थों का इस्तेमाल करके जो हड़प्पा सभ्यता के जो मनके बनाए जाते थे, मनके मतलब चाहे मूर्ति का हो या चाहे जो है मतलब बर्तन वगैरह जो बनाते थे उसी को कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो है ना टाइप पत्थरों का चीजों का इस्तेमाल करके जो है ना क्या बनाते थे, मनके बनाते थे। अगर हम लोग पत्थर की बात करेंगे तो हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से जो है तांबे और अन्य कठोर है ना पत्थरों से मनके बनाते थे। यानी तांबे यानी तांबा की बात हो रही है, तांबा और जो है कठोर पत्थर का इस्तेमाल करके जो है ना क्या बनाते थे, मनके। दूसरी अगर बात करें मिट्टी का, मिट्टी से भी जो है मनके बनाए जाते थे। कहां की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब बात करेंगे कांच के मनके भी जो है बनाए जाते थे, क्योंकि इसका जो है क्या प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, कोई जाकर के देखा नहीं है, उसका प्रमाण से ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे जो कि खासकर रंगीन होते थे। ये क्या होते थे, कांच के जो बना होता ना वो रंगीन होते थे, उसको कलर चढ़ाया जाता था उसमें। अब बात करेंगे सीप, सीप मतलब आप देखेंगे समुद्र में जो एक सीप है ना, सीप तो सब देखे ना, बिल्कुल है ना, जो समुद्र मिलता है या नदियों में भी मिलता है, खास करके अगर आप लोग गांव वगैरह से अगर बिलोंग करते हो तो देखे होंगे। सीप और शंख के भी जो है ना मनके भी बनाए जाते थे। ये कहां की बात कर रहे हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के मनके की बात कर रहे हैं। लकड़ी के भी होते थे, लकड़ी के छोटे छोटे मनके भी जो है होते थे। ये जो है इस प्रकार के जो पत्थर है ना, किसका है ना, चीजों का इस्तेमाल करके जो क्या पदार्थों का इस्तेमाल करके जो है मनके बनाते थे। अब बात करके बनाने की इसका विधि क्या था, है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां आपको दर्शाना है कि बनाने की विधि। तो बनाने की विधि की अगर बात करेंगे तो मनके बनाने का याद रखिएगा, मनके बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बारीक औजारों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, मनके बनाने के लिए बारीक औजारों का इस्तेमाल करते थे, है ना। बात करेंगे उन्हें आकार देने के लिए पत्थर, किसके, उसको आकार यानी इसको शेप देने के लिए क्या करते थे, आकार, धातु या लकड़ी के जो है ना, लकड़ी से बने उपकरण का उपयोग करते थे। किसका, लकड़ी से बने उपकरणों का उपयोग करते थे। मनके को है घिसने के, काटने, घिसने और काटने और क्या करने के, पॉलिश करने के लिए कच्चे पदार्थ को जो है चूर्ण करके जो है उसे विशेष रूप से जो है ना आकार में ढाला जाता था। उसको क्या करते, पॉलिश करके, उसके साथ साथ क्या करते थे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ध्यान देना, पॉलिश करने के लिए कच्चे पदार्थ को जो है चूर्ण के, है ना, चूर्ण करके उसे जो है विशेष रूप से है ना आकार में डाला जाता था। उसको चूर्ण करके जो है विशेष रूप से उसको आकार में डाला जाता था। अब बात करेंगे दूसरा, अगर ध्यान दीजिएगा, कांच और सीप के मनकों को जो है पिघलाकर, ध्यान दीजिएगा, कांच और सीप के जो है ना मनके होते थे उसको पिघला जाता था, पहले पिघला और ढालकर उसको तैयार किया जाता था, है ना। इन मनकों को जो है फिर रंगीन जो है किया जाता था और वे व्यापार और आभूषण के रूप में जो है इस्तेमाल होते थे। किसकी बात कर रहे हैं, कांच और सीप की बात हो रही है कि इसको पिघला करके, है ना, फिर उसमें जो क्या डालकर जो तैयार किया जाता था, इनमें मनकों को जो है फिर क्या करते थे, कलर चढ़ा करके इसमें डाला जाता था और इसमें जो है किसके रूप में, आभूषण के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। ये चीजें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो
सीप की बात कर रहे हैं, जो कि आभूषण हम लोग गहना की बात कर रहे हैं। तो गहना जो बनाते थे ना, खास करके जो है किसका, सीप और किसका, कांच का जो है प्रयोग करके ये लोग गहना बनाते थे। ठीक है, अब बात करेंगे उसके बाद दूसरा बात करें तो ये सभी प्रक्रिया जो है उच्च कौशल और सूक्ष्मता की जो है आवश्यकता होती है। बहुत ही इसमें सूक्ष्म, बहुत ही बारीकी से जो बच्चों ये बनाए थे, मन के बनाते थे। कहां के बाद लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, बहुत ही सुंदर होता था, इसलिए इसको सूक्ष्म कार्य करते थे। ये चीजें आपको नोट करनी है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम नोट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस तरह का आपको सरल भाषा में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है बाबू, एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शेयर करनी चाहिए। देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते थे? एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाबू, ये चीजें एकदम बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेख जो है ना 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के? 5 प्रकार के थे। अब देखिए, अशोक के अभिलेख 5 प्रकार के होते थे। पहला क्या था, है ना, हट्टिया अभिलेख। ठीक है, दूसरा कांस्य अभिलेख, वर्तमान अभिलेख, गुफा अभिलेख, पत्थर के अभिलेख। एक एक चीज को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, जो कि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। हम लोग बात करेंगे पहले कि इसका हट्टिया अभिलेख क्या होता था। यह अभिलेख मुख्य रूप से पत्थर पर, है ना, पत्थरों पर जो उत्कीर्ण होते थे, यानी ये अभिलेख जो होते थे पत्थर पर लिखा जाता था इस अभिलेख को, है ना। इसमें जो अशोक के शासन और इसके नीति के जो है बारे में जो है बताया गया है। किसके? अशोक के नीति और उसके शासन के बारे में। किसमें? तो ये जो है आपका ना हट्टिया अभिलेख में जो है ना बताया गया है, बारे में जानकारी मिलता है। अब बात करेंगे किसका? कांस्य अभिलेख, है ना, जो कांसा में लिखे जाते थे। अब याद रखिएगा, कांस्य की जो है प्लेट पर लिखे गए, है ना, अभिलेख। ये क्या होता था? कांस्य के प्लेट पर लिखे जाते थे, जो कि आप लोग कांस्य देखे हो ना, कांसा देखे कि नहीं देखे, बहुत महंगा होता है। ये प्लेट पर लिखे जाते थे, जो खास तौर पर धार्मिक निर्देशों के लिए जो है होते थे। ये क्या होते थे? खास करके धर्म के जो है निर्देश का पालन कैसे करेंगे, उन पर जो इसके बारे में जो है पूरा जो है डिटेल्स होते हैं। किसमें? कांस्य अभिलेख में। किसका? सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं हम। ये मौर्य काल के तीसरा शासक थे, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर बात करें वर्तमान अभिलेख, ये उन स्थानों पर जो है पाए जाते थे जहां अशोक अपने आदेशों और कानून की घोषणा की थी, है ना। कहां ये पाए जाते हैं? उन स्थानों पर जो है पाए जाते हैं जहां अशोक ने अपने आदेशों और कानूनों की जो है घोषणा की थी। अब बात करेंगे क्या? गुफा अभिलेख। किसका? अशोक का गुफा अभिलेख। इसमें क्या होते थे कि अभिलेख के जो है गुफाओं में जो है ना उकेरे जाते थे। ये गुफाओं में जो चाहे जो है ना, पत्थर के अंदर गुफा, मतलब एक, है ना, अंदर जो गुफा होता है उसमें लिख करके रखते थे, है ना। अशोक ने कई गुफाओं में जो है अपने आदेश और धार्मिक जो है ना नीति का उल्लेख किया है। कई गुफाएं मिले हैं जिसमें जो है ना अपने धार्मिक और आदर्शों का जो है उल्लेख मिला है उसका। किसमें? गुफा अभिलेख में। किसका? सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे पत्थर के अभिलेख, है ना। पत्थर के अभिलेख पत्थर पर ही लिखा जाएगा। यह अभिलेख विशाल पत्थरों पर लिखे जाते थे, बहुत बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर जो है लिखे जाते थे ये अभिलेख। ठीक है ना। उन्हें आमतौर पर जगह जगह पर स्थापित किया जाता था, जहां बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पर जो है लिखे जाते थे। किसका? ये अशोक अभिलेख है, ताकि जनता को उसे जो है पढ़ सके, जनता को उसके गाइडलाइन के बारे में जानकारी मिले। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अब बात करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, इस अभिलेखों में अशोक के विचार, धार्मिक आदेश और शासन संबंधित नीति का जो है क्या मिलता है? ध्यान रखिएगा, विवरण मिलता है। इन जो है धार्मिक आदेशों और शासन संबंधित जो है नीतियों के बारे में जो है वो सभी जो है ना ये 5 प्रकार के अभिलेखों में जो है बताया है। कौन? सम्राट अशोक के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल बाबू, एक बार नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना आसानी से आप लोग को बताएं। एक एक चीजों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम हल्के में मतलब कोई भी बच्चे इसको एकदम बार बार 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करनी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जो कि अच्छे से अच्छे ढंग से आपको समझनी है बाबू। ध्यान दीजिएगा, एकदम डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे प्राचीन संहिता में वर्णित विवाह कितने प्रकार के हैं, प्राचीन संहिता में जो है वर्णित विवाह के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, हम लोग ने क्या पढ़े, हम लोग ने महाभारत में पढ़े, क्या पढ़े? 8 प्रकार विवाह का उल्लेख मिला है। मनुस्मृति में पढ़े 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिला है। प्राचीन जो संहिताओं में जो वर्णित विवाह जो कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के होते थे। अब 8 प्रकार के कौन कौन सा विवाह है ये चीजें आपको समझना है बाबू। देखिए, पहला क्या है? बढ़ा विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह, गंधर्व विवाह, आश्रय विवाह, पर्दा विवाह, है ना, प्रेषित विवाह, उसके बाद सिद्ध विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह है और एक एक का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपका बढ़ा विवाह की बात करें तो ये उत्तम प्रकार की, ये
चार प्रकार के जो विवाह है ये उत्तम प्रकार के विवाह इसको माना जाता है। पहला अगर बढ़ा विवाह की बात करें तो ये सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। सब विवाहों में से जो है ना बढ़ा विवाह को जो क्या मानते हैं, आदर्श विवाह माना जाता है, जिसमें लड़की को जो परिवार के है ना, परिवार के जो है परिवार से जो वर को क्या करते हैं, दान, यानी दूल्हे को क्या किया जाता है, दान दिया जाता है लड़की को, है ना, शादी तो करेगा तो उसको तो दान ही है, तो ये जो लड़की को जो है क्या दी जाती है, दान दी जाती है। ठीक है, परिवार से वर को जो है दान के रूप में है ना लड़की दी जाती है, जो कि आप यहां समझ गए, लड़की दी जाती है। दूसरा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, देव विवाह। इसमें लड़की को जो है देवता के नाम पर, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें लड़की को क्या करते हैं, देवता के नाम पर विशेष रूप से यज्ञ, है ना, यज्ञ पूजा के समय, है ना, यज्ञ पूजा के टाइम पे यानी किया जाता है, वर को दिया जाता है। किस टाइम पे, लड़की को किस टाइम पे देते हैं, है ना, देव, है ना, यहां ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से यज्ञ या पूजा के समय पर जो है लड़की को जो है वर को दिया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, किसमें, ये देव विवाह में। आर्ष विवाह क्या होता है, इसमें वर और वधु को ऋषि के द्वारा या ऋषि के आदेश पर विवाह करने का जो है अधिकार होता है। जो ऋषि होते हैं उनके, है ना, उनके आदेश पर जो है विवाह करने का जो है ना क्या देते हैं, आदेश के विवाह करने का जो है अधिकार देते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने किसमें बताया, अर्श विवाह में बताया। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए, है ना। आगे देखेंगे बाबू, है ना, बात करेंगे गंधर्व विवाह। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गंधर्व विवाह। ये विवाह कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेम विवाह होता है ना, जो है इसमें लव मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं, सीधी सीधी बात, लव मैरिज करते हैं इसमें, जिसमें लड़का और लड़की अपने इच्छा अनुसार, है ना, अपने पसंदीदा अनुसार जो है शादी करते हैं, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं, यानी लव मैरिज करते हैं। अब बात करेंगे अर्श विवाह, है ना, और अपना अपना कमेंट में भी बताइएगा आप लोग कौन सा विवाह किए हैं और करने वाले हैं ना, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये थोड़ा सा फन के लिए था। अर्श विवाह की अगर बात करेंगे बाबू तो इसमें लड़का लड़के से जो है यानी एक महिला के द्वारा दूसरे पुरुष से जो है विवाह किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग को, एकदम बिल्कुल एक एक चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिएगा पार्थ विवाह। पार्थ विवाह क्या होता है, इसमें कोई और व्यक्ति किसी दूसरे, है ना, दूसरे के जो है द्वारा विवाह करता है ना, किसी दूसरे के द्वारा, है ना, विवाह करते हैं, इसको क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जो है, इसको पार्थ विवाह कहते हैं। प्रायश्चित विवाह, इसमें क्या होता है, विवाह के समय कुछ जो है अनुष्ठान करने पड़ते हैं। विवाह के टाइम अगर शादी करते हैं तो उस टाइम जो कुछ बहुत सारे जो है अनुष्ठान करना पड़ता है। ये किस विवाह में, आपको प्रायश्चित विवाह में। अब सिद्ध विवाह क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये विवाह जो है विवाहित पक्षों के वेद नियमों से जो है सही माना जाता है। ये आपका कौन सा हो गया, आठवां विवाह जो सिद्ध विवाह है। ये विवाह विवाहित पक्षों के वेद के नियमों से जो है सही मानी जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया प्राचीन संहिता में वर्णित जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन बहुत अच्छे से बताया। एक एक चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है डियर, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है, सुले कुल की नीति क्या है। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भाषा में मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे आप लोग भूलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें सुले कुल की नीति क्या होता है ना, सुले कुल की नीति जो है सम्राट अकबर के द्वारा जो है अपनाया गया था। ये पता है ना आप लोग को क्यों अपनाया था, क्योंकि सम्राट अकबर चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में शांत पूर्वक से सब वे रहे, एक दूसरे का आदर्श करें, है ना, सब मिलजुल करके रहे और बहुत अच्छे से जो है ना क्या चले, मेरा साम्राज्य चले। तो ये जो सुले कुल की नीति अपनाया था कौन, सम्राट अकबर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा देखेंगे। सुले कुल की नीति का मतलब था सभी के साथ शांति, यानी जिसको कहा जाता है सार्वभौमिक शांति, यानी सभी के साथ शांति। यह नीति अकबर के शासन काल में लागू की गई थी। अकबर के शासन काल में लागू की गई थी, अकबर ने लागू किया था। अकबर ने इस नीति को जो है अपनाकर विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच जो है आपसी समझ और शांति बढ़ाने की जो है कोशिश की थी। यानी सभी धर्मों के है ना बीच जो है शांति और आपसी जो है ना मोहब्बत बढ़ने के लिए जो है ये कोशिश की थी। अगर बात करेंगे इस नीति के तहत अकबर ने केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों, सिर्फ हिंदुओं से जो है ना ये जो किए थे सिर्फ स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं, वो सब के साथ है ना, हिंदू बल्कि मुसलमान, सिख, जैन और अन्य धर्मों के लोगों के साथ जो है मिलकर शांति बनाए रखने का जो है प्रयास किया था। यही है क्या, सुले कुल की नीति। और किसने अपनाया था, सम्राट अकबर ने। ठीक है, सभी धर्म के लोग सब मिलकर रहे, तब इसको क्या कहा जाता है, अकबर को राष्ट्रीय शासक ऐसे नहीं कहा जाता या महान शासक ऐसे नहीं कहा जाता है, यही इसका नीति था। अब बात करेंगे इसका मुख्य पॉइंट पर बात करते हैं, मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो धार्मिक सहिष्णुता, है ना, इसका मतलब क्या है, सम्राट अकबर ने अपनाया था। अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया। क्या किया, सभी धर्मों का सम्मान किया, किसी एक धर्म को विशेष प्रोटेक्शन नहीं दिया। वो है ना कि वो मुसलमान था तो मुसलमान को स्पेशली जो है वो है ना प्रोटेक्ट नहीं करते थे। याद रखिएगा, सभी को जो है साथ में लेके चलते थे। ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने में भेदभाव नहीं करता था। यहां सीधी बात कह रहा है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं, है ना, ये नहीं करते थे, प्रमोट नहीं करते थे। सभी के साथ जो है संवाद, है ना, सभी के साथ संवाद। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों से जो है बातचीत की और उनके जो है दृष्टिकोण को समझाने की जो क्या किया, यानी कोशिश किया। कौन, सम्राट अकबर
अकबर ने। अब देखिए राजनीतिक एकता क्या है, ये राजनीतिक एकता ये नीति साम्राज्य में है ना, साम्राज्य में जो है विभिन्न जाति और जो है धर्मों के जो है एकजुट करने की जो है कोशिश किया था। ठीक है, ये क्या था आपका, यानी सूले कुल की नीति जो था ये किसका था, सम्राट अकबर का था, जो कि आप लोग जान लिए। इसका मुख्य पॉइंट क्या था, है ना, धार्मिक सहिष्णुता, सभी के साथ संवाद अच्छा किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई अकबर ने, और ये क्या किया, राजनीतिक एकता, मतलब वो जो है अपना साम्राज्य में एक अच्छे राजा, एक अच्छे जो है ना आप अपना इमेज बनाने के लिए जो है इस तरह का जो वो है ना अपनाया था। ठीक है, तो ये था आप लोग का क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बाबू, जो कि आप आसानी से आपको समझ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका फिर एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। अब बात करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो कौन था। अब बात किसकी हो रही है, अमीर खुसरो कौन था, उनके नामों के साथ जो है कौशल शब्द कैसे जोड़ा था। जो अमीर खुसरो था उसके साथ एक कौशल शब्द जोड़ा गया था, आखिर इसको क्यों जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। ये अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध जो है क्या थे, कवि थे, तो आप सब जानते हैं, संगीतकार थे और विद्वान थे, जिस जो है 13वीं सदी के भारत में जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत के समय जो है जीवित थे। ठीक है, कौन बात कर किसके कर रहे हैं, अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं। उनका जन्म 1253 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ना पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। किसका बाबू, याद रखिएगा, अमीर खुसरो का, है ना, जो अपने भारत के थे, उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली नामक स्थान पर जो इसका जन्म हुआ था, है ना। अमीर खुसरो को भारतीय उपमहाद्वीप की जो है साहित्य और संगीत और संस्कृति जो है उन योगदानों के लिए जो है जाना जाता था। एक बहुत बड़ा क्या थे, एक बाबू विद्वान थे, इसको विद्वान के रूप में जो है जाना जाता था, और इसका बहुत बड़ा योगदान था किसके क्षेत्र में, साहित्य संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में, सभी जो है ये काफी फेमस नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अमीर खुसरो ने जो है उर्दू और फारसी, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने उर्दू और फारसी में कविता लिखी थी, है ना, उर्दू में भी लिखे थे, फारसी में भी लिखे थे, और उन्होंने उर्दू साहित्य का जो है पिता भी कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता कहे जाते हैं। उन्होंने क्या किए थे, संगीत में है ना कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। संगीत में क्या दिए थे, कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जैसे कि सूरदास, है ना, ख्याल, संगीत की शुरुआत, ये सभी किसका था, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने ये जो है क्या दिए थे, बहुत बड़ा योगदान दिए थे, है ना। यहाँ देखिए संगीत की बात कर रहे हैं। अब ये कौशल, है ना, बात किसकी, कौल बात करेंगे, जो आपका है कौशल, जो कौल शब्द के उनके नाम से जुड़ा हुआ था, जो क्योंकि जो कोल होता है, कोल, है ना, या आपको कोल शब्द उनके जो है परिवार के नाम का हिस्सा था। ये कोल शब्द जो था उसके परिवार का नाम का हिस्सा था, इसलिए उसके साथ भी जो है क्या लगा था, कोल लगा था, जो कि तुर्किया अफगान मूल का था, ये है ना, तुर्किया अफगान मूल के थे, इसीलिए जो है इसके नाम के साथ क्या लगा था, कोल लगा हुआ था, इसके परिवार के साथ, और इसके साथ भी जो ये कोल शब्द जोड़ा गया था। कोल शब्द आमतौर पर जो है किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, बात करेंगे जो उनके जो है कबीले या परिवार को जो है दर्शाता है, इस प्रकार जो है अमीर खुसरो के नाम के साथ, है ना, कोल जो है शब्द जो है जोड़ा गया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना, किस कौन शब्द है, कोल, जो कि उनके जो है काबिले और परिवार के साथ जो है दर्शाया जाता है। अमीर खुसरो के नाम के साथ भी जो है कोल शब्द जो है क्या किया गया था, परिवार या वंश के पहचान के रूप में जो है जोड़ा गया था। यानी सीधी सीधी मतलब यह है कि यानी उसका वंश के साथ जो है कोल था, तो वो भी तो उसके वंश है, तो इसलिए जो है उसके साथ भी ये जोड़ा गया था। ये कहां के मूल थे, तो ये पूरा है ना तुर्तगा कहां के थे बाबू, तो अफगान के थे, इसीलिए इसके साथ जो है ये जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो कौन था, मैंने उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ बता दिया, क्यों जोड़ा गया था, है ना, ये क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये था अमीर खुसरो के बारे में, मैंने इसका बायोडाटा आपको क्या जीवन के बताया, है ना, जीवन के बारे में बताया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ होता है। जो सूफीवाद में सिलसिला चलता है वो क्या होता है, सिलसिला का मतलब होता है जंजीर होता है, ये चीज मैंने बताया था। सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सूफीवाद में सिलसिला का अर्थ होता है सूफी संतों का एक जो है क्या आध्यात्मिक क्रम, है ना, यानी श्रृंखला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना, यानी जुड़ा हुआ। ठीक है, श्रृंखला यह एक तरह का जो है क्या होता है ना, गुरु शिष्य परंपरा होता है। इसमें क्या गुरु और शिष्य का एक परंपरा होता है, एक दूसरे जो प्रमोट किया, है ना, हम कि मेरे बाद जो आएगा वो भी करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, वो मतलब एक जो एक परंपरा ये चलता गया, इसी को क्या कहा गया, सिलसिला कहा गया। ठीक है, यह मुख्य उद्देश्य था कि आत्मा की जो है ना शुद्धि और ईश्वर से मिलन, है ना, यह बात की गुरु और शिष्य परंपरा, जिसमें सूफी संत अपने जो अनुभव और ज्ञान को जो अपने शिष्यों को जो है सिखाते थे। जो भी जो है ना ज्ञान होते धर्म के बारे में, है ना, या जो है क्या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, है ना, वो सब जो अपना ज्ञान किसको देते हैं, गुरु किसको, शिष्य को देते हैं, अपने स्टूडेंट को देते हैं, है ना। अब ये सिलसिला का मुख्य उद्देश्य होता है कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर को से मिलन। मैंने कहा था मोक्ष, सीधी सीधी बात समझ जाए आप लोग, मोक्ष प्राप्ति के लिए की बात हो रही है, ईश्वर से मिलन। प्रत्येक सिलसिले के जो प्रमुख क्या संतों की एक क्या होते थे, विशेष जो है क्या होते थे, शिक्षा और साधना पद्धति होते थे, है ना, जो भी होते थे, यानी गुरु जो है हाँ अपने शिष्य को देते थे, वो क्या होते थे, एक उसका क्या होते थे, प्रमुख क्या संतों की विशेष जो है शिक्षाएं होते थे,
है ना क्या होते थे, हर एक सिलसिला का एक जो है मुख्य शिक्षाएं होते थे, है ना। अब और उसका साधना भी जो है पद्धति होती थी, ये चीजें आपको नोट करनी है। अब देखिए ये मुख्य सूफी सिलसिला जो है कई थे, 5 6 7 थे, तो याद रखिए उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको। मुख्य सूफी सिलसिला जो कि मुख्य रूप से थे 4 थे, वो आपका नाम बताएंगे। एक था चिश्ती सिलसिला, है ना, जिसके संस्थापक कौन है आपको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां पे, अजमेर में। तो ये इसको जो है ना महत्वपूर्ण सिलसिला था, ये चिश्ती सिलसिला था। उसके बाद क्या आया था, कादरी सिलसिला। उसके बाद कौन आया, नक्शबंदी सिलसिला। उसके बाद क्या आया, सुरावादी सिलसिला। तो ये जो आपको 4 जो है सिलसिला के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बात करेंगे इन सिलसिलाओं के तहत सूफी संतों अपने शिष्य को साधना और प्रेम, है ना, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, अपने शिष्य, अपने जो स्टूडेंट को जो है ना क्या देते थे, शिष्य को क्या देते, साधना, प्रेम, ध्यान और सेवा के जो माध्यम से जो है आत्मा ज्ञान और जो है ईश्वर के जो है ना, ईश्वर से मिलने का जो है दिशा में जो है मार्गदर्शन करता है। यही हो गया क्या आपका यानी सूफीवाद और आपका जो है ये सिलसिला, और इसका अर्थ आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत सरल भाषा में है, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है। महाभारत, है ना, साहित्यिक स्रोत पर एक टिप्पणी लिखे। महाभारत पर जो है ना एक साहित्यिक स्रोत है, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखना है। अब बात करेंगे महाभारत। महाभारत एक प्रमुख भारतीय ग्रंथ है ना, जो कि सब जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है एक ही भाषा में नहीं लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, ये समय के टाइम के अनुसार जो है ये बदलता रहा गया, ठीक है। इसलिए जो है इसको क्या गतिशील ग्रंथ भी कहे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। किसको, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही भाषा में ये नहीं रहा, ये समय के अनुसार जो अपने आप को यानी बदलाव किया, ठीक है। हर एक भाषाओं में इसका जो है ना क्या हुआ, है ना, ट्रांसलेट किया गया। अब बात करेंगे जो ना केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, है ना, महत्वपूर्ण थे, बल्कि ये भारतीय साहित्य का भी एक, है ना, अद्वितीय स्रोत है। इसे वेद व्यास, है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। ये संस्कृत साहित्य का एक जो है अद्भुत उदाहरण था। सबसे पहले ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसको लिखने में हजारों साल लगा था। बाबू याद रखिएगा, महाभारत को इतिहास, है ना, महाभारत का इतिहास धर्म, नीति और संस्कृति का गहना माना जाता है। किसका, इतिहास, धर्म, नीति और संस्कृति की जो क्या माना जाता है, गहना माना जाता है। किसको, महाभारत को। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बाबू। अब हम लोग देखेंगे क्या आपका यानी इसमें कुल 18 क्या बाबू, ध्यान दीजिए, कुल 18 पर्व है, और इसमें क्या है 10,000 श्लोक आयतें की है, और इसे जो है विश्व के सबसे जो बड़े महाकाव्यों में से जो एक, है ना, क्या बनाते हैं इसको, महाभारत को। तो याद रखना है, ये आपका जो है मैंने किसके बारे में बताया, महाभारत के साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया, जो कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए मनसबदारी व्यवस्था हम लोग जानते थे कि मनसबदारी व्यवस्था एक प्रमुख विशेषता था, कहां का, तो मुगल काल का एक प्रमुख विशेषता था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर था, लेकिन उसका पुत्र ये मनसबदार कौन था बाबू, ध्यान रखिएगा, ये मनसबदारी व्यवस्था कौन अपनाया था, सम्राट अकबर के द्वारा अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में लागू किया गया था। ये कहां पे, मुगल काल, सम्राट जो कौन थे, अकबर थे। ये गद्दी पर आकर के कब बैठा था, 1556 में गद्दी पर बैठा था, पानीपत का दूसरी युद्ध में। किसको हरा करके, हेमू को हरा करके। उसके बाद जो है ना, ध्यान रखिएगा, इसका ये व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था जो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है ना लागू किया गया था। यह व्यवस्था साम्राज्य के प्रशासन और सेना की व्यवस्थित है ना करने के लिए जो है ये अपनाया गया था, कि जो है किस तरह किसको जो है कौन सा पद दिया जाएगा, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, कौन सा किसका कार्य होगा, ये सब चीजें जो है ना किसके द्वारा, मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा जो है ये दिए जाते थे, है ना, किसको कौन सा काम क्या, किसका काम क्या है, क्या चीज करना है, ये सारी चीजें यानी रैंक यानी पद देना था, ये सारा चीज जो है मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से जो है ना दिए जाते थे। ये मुगल काल में सम्राट अकबर के शासन काल में, ठीक है। अब बात करेंगे तो व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी। इसकी मुख्य विशेषता जो कि निम्नलिखित है। बात करेंगे सबसे पहले मनसब और रैंक। पहला क्या यानी इसका विशेषता क्या था, मनसब और रैंक। ध्यान दीजिएगा, पद की बात हो रही है, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज के बात करेंगे। मनसब का मतलब था कि पदों या रैंक, प्रत्येक अधिकारी को एक विशेष जो है क्या मनसब दिए जाते थे। सब अधिकारियों को जो है ना, ऑफिसर को आप समझ जाइए, उसको क्या एक पद मिलता था कि आपको ये पद दिया गया है, आपका ये काम है, ये चीज करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, मनसब या रैंक हो गया। द्वारिक होता है, ध्यान दीजिएगा, द्वारिक और सवारी, है ना, ध्यान दीजिएगा, द्वारिक और सवारी। मनसब व्यवस्था में द्वारिक और सवारी दो मुख्य जो है श्रेणियां थी। मनसबदारों को जो है अलग अलग, है ना, रैंक दिए जाते थे, है ना, क्या दिए जाते थे बाबू, अलग अलग इसको क्या देते थे, रैंक देते थे, द्वारिका और सवारी को। ध्यान दीजिएगा, सैन्य और प्रशासन, जो सैन्य और प्रशासन कहां का, मुगल काल के जो होते थे। अब मनसबदारों को जो है अपनी रैंक के अनुसार सैनिकों की व्यवस्था करनी होती थी, है ना, उनके रैंक के अनुसार उसको जो है सैनिक की जो है व्यवस्था दी जाती थी। याद रखिएगा, उच्च रैंक वाले को क्या करते थे, मनसबदारों को जो है कार्य, है ना, कार्य केवल सैन्य नेतृत्व ही नहीं, बल्कि उसको प्रशासन के अन्य कार्य भी दिए जाते थे, जो कि यानी क्या होते थे, जो उच्च रैंक वाले होते थे, जो उच्च पद वाले होते थे, उसको जो मनसबदार का कार्य जो है केवल, है ना, सैन्य नेतृत्व के नहीं दिए जाते थे उसको, है ना, बल्कि प्रशासन के अन्य भी कार्य के लिए जो है ये दिए जाते थे। याद रखना। अब देखेंगे वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते क्या था,
मनसबदारों को जो है उसके पद और उसके कहना कार्यों के अनुसार जो वेतन और भत्ते दिए जाते थे। उसका जैसा रैंक होगा, जैसा पद होगा, जैसा उसका काम होगा, उसी के आधार पर उसको वेतन दिए जाते थे। वेतन मतलब पैसा दिए जाते थे। अब बात करेंगे नियंत्रण और संगठन। ये सारा का नियंत्रण किसके डोर में होते थे? तो याद रखिएगा सम्राट अकबर के हाथ में होते थे। याद रखिएगा ये व्यवस्था सम्राट अकबर के नियंत्रण में थे, जिससे बच्चों उसे राज्य को जो है अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। मनसबदारों को नियमित रूप से क्या अपनी जो है जिम्मेदारियों और जो है कार्यों का जो है हिसाब देना पड़ता था। किसको? सम्राट अकबर को। ये जितनी सारी रैंक वगैरह दिया गया था सबका हिसाब कौन वसूल करते थे? सब पे नियंत्रण कौन रखते थे? ये सम्राट अकबर जो है रखते थे। ये चीजें आपको नोट करनी है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया। ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो इसी पे आपको इसी खुशी में आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है बाबू। एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग को शेयर करनी है, ठीक है। एकदम इस क्लास को एंड तक करनी है, एंड साथ में इसका जो पार्ट आने वाले पार्ट है उनको भी आपको बाबू एंड तक देखना है। इसका पहला वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन बात करेंगे बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास, है ना। मैं आपको जो है संक्षेप वर्णन कीजिए। देखिए बंगाल में जो भक्ति आंदोलन कैसे, है ना, आरंभ हुआ, कैसे प्रमोट हुआ, इनके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षिप्त वर्णन। बंगाल में भक्ति आंदोलन का विकास 15वीं-16वीं सदी के बीच हुई थी। इस आंदोलन ने, है ना, भगवान के प्रति व्यक्ति को जो है क्या किया था? भक्ति बनाया था, भक्त बनाए थे, ठीक है। भक्त और प्रेम के मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया था, और यह भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का कारण बना था बाबू। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो मुख्य, है ना, क्या कारण थे। अब प्रमुख जो इसका बिंदु को देखेंगे हम लोग, इसके जो है कौन कौन जो है प्रमोट किया था। याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा, है ना, चैतन्य महाप्रभु था। बंगाल के प्रमुख चेहरा, है ना, भक्ति आंदोलन का प्रमुख चेहरा कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु था। उन्होंने भगवान कृष्ण की जो है भक्ति को जो है जोर शोर से जो क्या किया था, यानी फैलाया था। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने जो है बंगाल में जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है ना जोर शोर से उसको फैलाया था। हरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा का जो है ना क्या किए थे, ये जो फैलाया था, ये प्रमोट किया था। उनका उद्देश्य था कि भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान से सीधे जुड़ सकता है। यानी किसका? चैतन्य महाप्रभु का जो है मानना था कि सीधे सीधे, है ना, भगवान से जुड़ने का एक ही रास्ता क्या है ना, भक्ति करना, ठीक है। तो आप देखिए सीधे से जुड़ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, और इसके जो है इसके लिए जो है किसी मंदिर या पुरानों, है ना, पुरानी परंपराओं को जरूरत नहीं है। कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, कोई पुराने जो परंपराएं जो है ना जो आता है वो परंपराओं को जो हम लोग को नहीं मानना है। सीधी सीधी आपको जो भगवान से अगर जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा, ठीक है। बात करेंगे दूसरा क्या था? सामाजिक सुधार। ध्यान दीजिएगा चैतन्य महाप्रभु ने जातिवाद, पखंड और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जो है आवाज उठाई। जो पखंडी जो है ना, जो समाज की जो है ना लोग क्या करते हैं, एक दूसरे धर्म को लड़ाते हैं, उन पखंडियों का खिलाफ जो है आवाज उठाया। इसका मानना था कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह का कोई जो है भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो वो जो पखंडी बाबा वगैरह जो होते थे, सबकी आवाज जो है खिलाफ जो आवाज उठाई, वो सभी को जो है एक जो क्या एक समान मानते थे, सभी धर्मों को, ठीक है। और उनका मानना था कि भगवान की भक्ति के लिए जो है किसी विशेष जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी धर्म या किसी भी जाति की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी इसको जो है ना कर सकते हैं। बात करेंगे काव्य और संगीत, है ना। ध्यान देगा चैतन्य महाप्रभु और उनके जो है अनुयायी भक्ति गीतों को और कविताओं के माध्यम से जो भगवान की जो है भक्ति फैलाते थे, और इसके साथ ही जो है कीर्तन और नमस्कार, है ना, कीर्तन और नमस्कार की परंपराएं भी जो है क्या बढ़ावा दिया था। अब ये चीज आप मैंने क्या बताया, काव्य और संगीत के बारे में बताया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है। चलिए बात करें बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव, इसका फिर इफेक्ट क्या पड़ा बंगाल में, है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस पे बात करें तो इस आंदोलन ने जो बंगाल में धार्मिक सुधार, जो इससे काफी जो है धार्मिक जो है सुधार आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक बदलाव की दिशा में जो है महत्वपूर्ण क्या रहा, इसका कदम उठाया, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक कदम रहा कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में जो समाज में धीरे धीरे सुधार भी कुछ हुआ। अब बात करेंगे आंदोलन एक प्रकार से भारतीय समाज में एकता और प्रेम और सहिष्णुता की जो है भगवान को जो है बढ़ावा देता था। ये जो है था क्या भक्ति, है ना, भक्ति आंदोलन बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। तो ये था यानी कौन, इसका चैतन्य महाप्रभु, इसका एक बहुत जो है क्या थे, एक प्रमुख चेहरा था, है ना। तो याद रखिएगा ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबू। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर के शासक, है ना, विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय के महानता, है ना, महानतम शासक क्यों माना था। याद रखिएगा विजयनगर के, है ना, विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, इसको महान क्यों कहे जाते, इसको महान क्यों माना था। ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का जो महान सम्राट था कृष्णदेव राय, उसके बारे में बात करेंगे।
जाएंगे। कृष्णदेव राय को जो विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जो क्या किए थे, अपने बुद्धिमाता है ना, अपने बुद्धिमाता का इस्तेमाल किया था, अपने जो है ना क्या यानी है ना सैन्य कौशल और प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान से जो है साम्राज्य को जो ऊंचाई तक पहुंचाया था। बहुत ज्यादा इसका विकास किया था, किसका, विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। अपने बुद्धि से, अपने सैन्य कौशल से, प्रशासनिक क्षमता से और सांस्कृतिक योग्यता से ये जो है क्या किए थे, विजयनगर साम्राज्य को जो है ना काफी है ना समृद्ध बनाया था और काफी जो है विकसित बनाया था, ठीक है। बात करेंगे बारे में कुछ क्या था, मुख्य कारण था। पहले क्या था इसका, सैन्य सफलता, जो कि सैन्य सफलता इसका क्या था, कृष्णदेव राय एक महान योद्धा था और उनके जो शासन काल में विजयनगर साम्राज्य ने है ना कई युद्धों में जो है क्या थी, विजय प्राप्त किया था। उसका क्या था, सैन्य बल बहुत ज्यादा था, ठीक है। ये बात था क्या, सैन्य सफलता के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा क्या था, सामाजिक प्रशासन, है ना। कृष्णदेव राय ने प्रशासन के मजबूत और सुव्यवस्थित किया था। उसका प्रशासन बहुत मजबूत था और एक जो है ना एक नियम के तरीके से जो है चलते थे, है ना, एक सुव्यवस्थित था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, साम्राज्य की बात कर रहे हैं। किसका, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय के बारे में बता रहे हैं। सांस्कृतिक आपको स्मृति, कृष्णदेव राय के शासन काल में साहित्य, कला और संस्कृति को जो क्या प्रमोट किया, इन चीजों को बढ़ावा दिया, ठीक है। ये था आपका संस्कृति की बात करें। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कृष्णदेव राय ने हिंदू धर्म को जो है बढ़ावा दिया। इसमें जो है क्या किए थे, ये सिर्फ हिंदू धर्म को जो है प्रमोट किया, बढ़ावा दिया था। कौन, है ना, कृष्णदेव राय। लेकिन ये वह जो है धार्मिक सहिष्णुता को जो है समर्थन थे, यानी वो किसी सिर्फ अपने धर्म को, भले अपने धर्म को आगे बढ़ाया लेकिन किसी धर्म को अगेंस्ट जो है वो नहीं थे, यानी सहिष्णुता था, सभी धर्मों का जो है सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म को अगर प्रमोट कर रहे थे तो जो है किसी दूसरे धर्म को जो है नीचा दिखाते थे, नहीं, वो जो है ना सभी धर्म ये सहिष्णुता की नीति अपनाए थे, ठीक है। बात करेंगे और वास्तुकला, है ना, बात करेंगे इसके बारे में, वास्तुकला के बारे में, किसका, विजयनगर साम्राज्य के। अब बात करें तो ये उनके जो शासन काल में विजयनगर साम्राज्य में जो वास्तुकला और विज्ञान में भी जो काफी क्या हुआ था, यानी प्रगति हुआ था, विकसित हुआ था। किसमें, टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना। उसके बाद बात वास्तुकला के मामले में उन्होंने जो कई जो है मंदिर और किलाओं का निर्माण करवाया और जो आज भी जो है अद्भुत है। किसका, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के जो है आज भी जो है ना कई जो इसका भव्य मंदिर, कई किलाएं जो कि आज भी मौजूद है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को महान क्यों कहे जाते हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि अलबेरुनी की यात्रा के उद्देश्य था, यानी अलबेरुनी का जो यात्रा का उद्देश्य क्या था, जो कि अपने भारत में जो है यात्रा के लिए जो आए थे, यात्रा, है ना, यात्रा जो आए, कौन यात्री आए थे, अलबेरुनी जो यात्री आए थे अपना भारत में, तो इसका आखिर उद्देश्य क्या था, इसका मिशन क्या था। तो याद रखिएगा, ये उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में आए थे और किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ ये आए थे। याद रखिएगा, अलबेरुनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान था, गणितज्ञ और इतिहासकार थे। ये कई भाषाओं के जो ज्ञानी है, ये आपको पता, जिन्होंने 11वीं सदी में भारत का एक यात्रा किया था। उनकी यात्रा जो कि आपको याद रखना है कि मुख्य उद्देश्य भारत में समाज, संस्कृति, धर्म और विज्ञान को समझना था। अपना भारत के जो है ना धार्मिक और समाज की स्थिति और यहाँ का आपका आर्थिक स्थिति, विज्ञान को समझना था। यहाँ का जो है ना टेक्नोलॉजी, उन सभी चीजों के ऊपर जो है उन्होंने अध्ययन किया। कौन, याद रखिएगा, अलबेरुनी ने, ठीक है। अलबेरुनी ने अपनी यात्रा के दौरान कई प्रमुख उद्देश्य लिखा था। इसका एक बुक है जिसका नाम क्या, तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धार्मिक और सहिष्णुता के अध्ययन, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक का अध्ययन किया। कौन, अलबेरुनी ने। तो यार अलबेरुनी ने भारत के हिंदू और है ना हिंदू धर्म है ना संस्कृत, साहित्य और धार्मिक प्रथाओं का जो है गहन अध्ययन किया, है ना। हिंदू धर्म पर जो है बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया और उनका उद्देश्य था कि भारत की है ना सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों को जो है समझना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। ये किसका उद्देश्य था, तो ये अलबेरुनी यात्री जो थे उसका ये उद्देश्य था। अब भौगोलिक अध्ययन, उन्होंने किस पे, यानी धर्म पर अध्ययन किया, फिर उसका भौगोलिक अध्ययन किया। ये भौगोलिक अध्ययन क्या किया कि अलबेरुनी ने भारत की भौगोलिक स्थिति को देखा, पर्यावरण का भी अध्ययन किया, है ना, जो क्या कि पर्यावरण कैसा है ना, सब चीजों पर जो भौगोलिक स्थिति वो क्या क्या अध्ययन किया। उन्होंने भारत के प्रमुख नदियां, पर्वत, है ना, पठार, अन्य भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दिया है ये अपने किताबुल हिंद में। इनका ये जो क्या अध्ययन किया, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण, यानी क्या समाज और राजनीतिक, यहाँ के जो राजनीतिक था, राजनीतिक स्थिति, यहाँ के समाज की स्थिति को जो है के बारे में भी जो है स्टडी किया। कौन, तो अलबेरुनी। अब बात करेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। अलबेरुनी ने भारतीय गणित, खगोल शास्त्री और चिकित्सा के बारे में भी जो है अध्ययन किया। यहाँ का मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक को, और यहाँ के जो है ना खगोलीय शास्त्री जो है चिकित्सा के बारे में भी जो अध्ययन किया। उनका उद्देश्य भारतीय विज्ञान को जो है पश्चिमी विज्ञान के साथ तुलना करना था कि ये कैसा डेवलप है या ये लोग जो है कम है या आगे है। तो इन सभी चीजों का तुलना करना था। किसको, तो याद रखिएगा ये अलबेरुनी का, और इसका उद्देश्य यही था, ठीक है बाबू। यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, है ना, समाज की स्थिति को, उसके बाद विज्ञान की स्थिति को, इन सभी चीजों की जो है स्थिति को
को तुलना करना था पश्चिमी देशों से, ठीक है। तो ये था यानी कि इसका अलबेरुनी के बारे में इसका मैंने उद्देश्य बताया, जो कि आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बाबू हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है। मंगल पांडे कौन था बाबू, है ना, जो कि है ना अपने देश के लिए बाबू क्या देते शहीद, सबसे पहला जो है क्या है, यानी है ना ये शहीद होने वाले क्या सिपाही है। ध्यान रखिए मंगल पांडे, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा मंगल पांडे के बारे में, जो कि 18 सुल्तान के विद्रोह है ना, विद्रोह का जो है ना कहां से, मेरठ से जो बाबू ये जो है क्या नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे 18 सुल्तान के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, एक बहुत बड़ा हीरो था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। मैंने क्या कहा आपको, पहला शहीद माना जाता है किसको, मंगल पांडे को, है ना, कहा जाता है। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के है ना बाराबंकी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। किसका, बाराबंकी एक जो है गांव है ना, जिले है, उसमें एक छोटा सा गांव में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। याद रखिएगा मंगल पांडे एक सिपाही जो सैनिक थे, जो बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई में जो है कार्यरत थे। ये जो काम कर रहे थे कहां पे है ना कार्यरत थे, है ना बंगाल में जो है ये बीएनआई में जो है कार्यरत था, जो कि 18 सुल्तान के विद्रोह की जो है शुरुआत में उन्होंने एक क्या था, एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे जो कि क्या थे, सैनिक थे। याद रखिएगा ये क्यों ये किया था, ध्यान रखिएगा मंगल पांडे के ऐतिहासिक योगदान था 18 सुल्तान के विद्रोह में। मंगल पांडे ने 29 मार्च 18 सुल्तान को मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश का है, मेरठ में जो ब्रिटिश अधिकारों के खिलाफ जो है क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया था। कहां से, मेरठ से। ध्यान रखिएगा कौन, मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। क्यों किया था, जो राइफल होता था उसमें क्या है ना एक जो है चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, उसमें है ना क्या गाय और है ना सुअर की जो है चर्बी जो है ये किया था, उसमें दिया था, इसलिए जो उसके अगेंस्ट में ये विद्रोह किया था। ध्यान रखिए कौन, मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश अफसरों और अपने साथियों से इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश राइफल में लगे जो कारतूस होते थे उनको लेकर के जो है असहमति जताई थी, इसका विरोध किया था। कौन, मंगल पांडे ने। अब जो गाय और सुअर की जो है चर्बी से बने थे, ये धार्मिक आस्थाओं के जो है खिलाफ था, एक बहुत बड़ा है ना आस्था के साथ एक खिलाफ था। चाहे हिंदू अगर सिपाही होगा तो उसको भी क्या होगा, बहुत आहट होगा, उसका जो है ना उसको भी ठेस पहुंचेगा, जो मुसलमान होगा उसको भी जो ठेस पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ा क्या था, यानी धार्मिक जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ बहुत बड़ा क्या था, एक है ना एक खिलाफ था, और उन्होंने क्या इसका विरोध किया। कौन, मंगल पांडे। विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने अपनी साथियों के साथ मिलकर जो है विद्रोह की आवाज उठाई और ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो है संघर्ष किया। हालांकि यह विद्रोह शुरुआती में जो असफल रहा, लेकिन भारतीय स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत मानी जाती है, और फांसी की सजा मंगल पांडे के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जो है उसके है ना क्या दिया, फांसी की सजा दिया गया था। ये बहुत है ना हम लोग के लिए बाबू काला दिन था, वो दिन जो कि मंगल पांडे को शहीद किया था, ठीक है। वो क्या है आवाज उठाया था किसके लिए, है ना, जो हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और साथ साथ में एक जो है क्या धोखा जो है सभी धर्मों के आस्थाओं के साथ जो है खिलाफ था। तो इन्होंने जो है आवाज उठाया था, कहां से, है ना, कहां से, मेरठ से आवाज उठाया था, और ये शहीद होने वाले पहले बच्चों क्या थे, है ना, सिपाही थे मंगल पांडे, है ना, जो कि कार्यरत थे कहां, बंगाल बीएनएफआई में जो है कार्यरत थे, एक सिपाही थे, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे देखिए, उसके बाद जो है क्या विद्रोह जो है ना बहुत खतरनाक मोड़ लिया, और ये धीरे धीरे हर जगह जो विद्रोह होना शुरू हो गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसका जो तारीख था मैंने क्या बताया था, 31 मई को होना था। 31 मई को ये विद्रोह कब होना था, 31 मई को होना था, लेकिन उससे पहले ये 10 मई को ही शुरू हो गया था, है ना, इसलिए जो ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। लेकिन एक पहला जो है स्वतंत्र संग्राम का एक पहला है ना सफल विद्रोह माना जाता है ना। इसका जो इसके परिणाम की वजह से जो है क्या हुआ था, अपना भारत को आजादी मिली थी, जो कि हम लोग अंग्रेजों के चुंगलों से जो है क्या हुए थे, दूर हुए थे, ठीक है। अब देखिएगा दक्कन दंगा आयोग क्यों स्थापित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। दक्कन दंगा आयोग क्यों स्थापित किया गया था। दक्कन दंगा आयोग 1878 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्कन क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक तनाव की जो है जांच करना था। एक जो गठित किया गया था दक्कन दंगा आयोग जो बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो याद रखिएगा ये क्या था, इसका दक्कन क्षेत्रों में, जो दक्कन क्षेत्र में ये जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा था उसके खिलाफ जो उसके लिए जो है एक सांप्रदायिक तनाव की जो है जांच करने के लिए एक जो गठित किया गया था, ये गठित का नाम क्या था, दक्कन दंगा आयोग था। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि 1878 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जो हिस्सों में हिंदू मुसलमान के बीच जो है झगड़ा हो रहा था। हिंदू मुसलमान के झगड़ों को लेकर के जो ये गठित किया गया था, और धार्मिक दंगे भड़के गए थे, है ना। और इन दंगों ने ब्रिटिश शासन के सामने एक गंभीर चुनौती और उत्पन्न थी। ये क्या था, एक ब्रिटिश शासन के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न की थी, और ये
अंग्रेज के द्वारा लड़ाया गया था, लेकिन इसमें कह रहा था हमारे कोई हाथ नहीं है, मतलब क्या है, दोनों को क्या है ना हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते थे और बीच में वो शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये और उसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के दंगे के जड़ और कारणों का पता लगाने के लिए है ना इस आयोग की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दंगे भड़कने के कारण की जांच करना कि आखिर ये कैसे भड़का, कौन दक्कन दंगा क्षेत्रों में जो है ना हिंदू मुस्लिम की जो है ना लड़ाई चल रही थी, इसी को लेकर के जो है ये इसका उद्देश्य था, दक्कन दंगा आयोग बनाया गया था। ये पता लगाने की क्या किसी खास संगठन या नेताओं का इसमें हाथ है। दक्कन दंगा क्षेत्रों में जो युद्ध हो रहा था, दंगों के दौरान होने वाली हिंसा और अपराध और नुकसान का है ना आकलन करना था, इसलिए दक्कन दंगा है ना आयोग का जो है स्थापित किया गया था। ये था आप लोग का दक्कन दंगा आयोग, जो कि आई होप आप लोग, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही आसान भाषा में था। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन की भूराष्ट्र व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो ब्रिटिश शासन की भूराष्ट्र व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या ब्रिटिश की जो भूराष्ट्र व्यवस्था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि के है ना कृषि से अधिक राजस्व यानी प्राप्त कैसे किया जाए, टैक्स कैसे वसूले, है ना ये करना था। ये व्यवस्था विभिन्न प्रकार के जो है की थी, जिसमें है ना जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रमुख था। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर जो है भारी करों का जो है बोझ डाल दिया था और अपनी अर्थव्यवस्था को जो है क्या करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है अंग्रेज के द्वारा जो है ये साजिश की गई थी कि क्या करने के लिए। तो याद रखें ब्रिटिश शासन की जो है भूराष्ट्र व्यवस्था जो है ये था ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ना पैसा जो है जो कर होगा, जो टैक्स होगा उससे ऐठे और अपने जो है ना अपने आप को डेवलप कराए हम लोग, ठीक है। ये था किसका, ये था अंग्रेजों का नीति था जो हम लोग को बहुत लूटा बाबू। पहले क्या था, हम लोग का सोनों का चिड़िया कहा जाता था अपना देश को, ठीक है। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के कारण पर प्रकाश डाले। अब असहयोग आंदोलन की बात करेंगे जो कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो है भारत की आजादी लाने के लिए, है ना। ये कई जो है क्या आंदोलन चलाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन जो कि आप लोग जानते हैं। यह आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसका बहुत सारा कारण है। हम लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था एंड साथ साथ में क्या है नहीं एक एक्ट जो कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 में। बहुत सारे सैकड़ों लोगों को मारे गए थे, सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए थे। इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो हिंसा के नहीं अहिंसा के तौर पर है ना अहिंसा का रास्ता अपनाया था और उसके खिलाफ काफी आवाज उठाया था, लेकिन आगे जाकर के इसको फिर स्थगित करना पड़ा था। ये फिर हिंसक में जो है रूप तब्दील हो गया था, ठीक है, 1922 में, जो कि जानते चौड़ी चौड़ा कांड, ठीक है। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को जागरूक करना था, है ना। जितने सारे विदेशी चीज था उन सभी विदेशी चीजों का क्या यानी क्या इसमें क्या बहिष्कार किया गया था। उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। जो कि भारतीय जनता थी उनको जागरूक करना था, उनको बताना था कि हमारे अधिकार जो है हमें नहीं मिल पा रही है, और उसके खिलाफ जो है जागरूक करने के लिए जो असहयोग आंदोलन का है ना जो है शुरुआत किया था महात्मा गांधी का। आंदोलन ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जो है अहम हिस्सा था। इसके कुछ मुख्य जो है कारण थे। क्यों कारण था मैंने बताया आपको, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष, महात्मा गांधी का नेतृत्व, स्वराज का मांग, भारतीय सामाजिक और अर्थव्यवस्था का समस्या, वर्तमान की राजनीतिक का वातावरण, ठीक है। तो ये था क्या असहयोग आंदोलन के कारण मैंने बताया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि 1919 में पारित किया गया था, जिसमें है ना किसी भी व्यक्ति को संदेह के तौर पर इसमें गिरफ्तार कर लिए जाते थे, ठीक है। रॉलेट एक्ट जिसका अर्थ होता है ना दलील ना अपील ना वकील, ठीक है। अब बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैंने बताया जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है ना, यहाँ जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुआ था। जनरल डायर उनके आदेश पर एक सभा बैठाया गया था, किसके अगेंस्ट में, जो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया था उनके अगेंस्ट में, है ना। जलियांवाला बाग में है ना, जो कि आप जाइएगा कभी तो देखिएगा जलियांवाला बाग में जो है कुआं भी है बीच में, है ना बगल साइड में, और वहीं जो एक सभा का आयोजन किया गया था और जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भागने का एक ही रास्ता था, जाने का भी एक ही रास्ता, आने का भी एक ही रास्ता था, और सीधा अंग्रेज के द्वारा घुसा और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है घायल हो गए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था ना ये असंतुष्ट थे, क्योंकि हम लोग के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे थे, हम लोग क्या संतुष्ट नहीं थे उन लोगों से, इसलिए जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये महात्मा गांधी का इसमें नेतृत्व था, है ना। अब बात करेंगे स्वराज की मांग था। उसके बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक जो समस्या हो रही थी, है ना, हम लोग को जो है बहुत ज्यादा हम लोग के साथ अन्याय हो रहा था, और हम लोग का जो अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, हमारे सामाजिक जो है ना क्या समानता नहीं मिल पा रही थी। अब बात करें वर्तमान राजनीतिक वातावरण, वर्तमान में राजनीतिक वातावरण
बहुत एक है ना बहुत गर्म हो गया था और इसी को लेकर के जो है असहयोग आंदोलन का जो है आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इस आंदोलन को जो है ना स्थगित कब करना पड़ा? जब 1922 में है ना उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, जो गांव है एक छोटा सा, वहां पर एक पुलिस चौकी को जो है ना चारों तरफ से पेट्रोल जला करके जला देने के बाद जो है ना वहां लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे और है ना ये जो है हिंसक रूप ले लिया था। एक जो है भीड़ आया था, जबकि वो असहयोग आंदोलन के जो है ना हिस्सा नहीं था। एक भीड़ आया और अचानक आकर के है ना पूरा थाना को जो है जला दिया, जिसमें 22 जो है पुलिस अंग्रेज जो कर्मी थे वो जल करके राख हो गया। और उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को फिर महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, क्योंकि ये हिंसा का रूप ले लिया था। ठीक है, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग लाइक कर दीजिए सभी बच्चों का, है ना। देखिए ये हम लोग इसमें 1K मुझे लाइक चाहिए, तभी जो आप लोग का है ना तीसरा पार्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें जितनी सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, यहां से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे बाबू। ठीक है, इसीलिए अच्छे से हिम्मत से और अच्छे से एक एक चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गया बाबू। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग इतने ही क्वेश्चन लिए थे और पार्ट 3 लेके आएंगे, पार्ट 4 लेके आएंगे, पार्ट 5। तो डियर ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए जो इसको हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मैं तो 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए इसमें, लेकिन हम लोग जो यहीं तक एंड कर देते हैं, है ना, ताकि आपको परेशानी भी ना हो, है ना। बिल्कुल पार्ट पार्ट जो है आप जो है कवर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है डियर आई होप, उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को तक जो है पहुंच पाएंगे और आपके दोस्त भी जो है इस क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, तो डियर उम्मीद है कि क्लास आप लोग को एक बार आप लोग जरूर शेयर किए होंगे। ठीक है, तो डियर यहीं तक इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।